अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के लेक्चर में। आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको पता होना चाहिए जो सम होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ये होता है माइनस बी ओवर ए। हमने पहले किया था, ठीक है, ये वाला 1 होता है, ए होता है, सर ए, ठीक है, ऐसे किया था ना। ए ये है, बी नीचे वाला है, बी ये है, सी ये है, ऐसे किया था। वही चीज़ सेम लिखनी है। इसका सम लेंगे, माइनस बी की वैल्यू इधर लिख देंगे। माइनस बी कितना है, -5, माइनस इंटू -5, और ए कितना है, 1 है, तो हमारे पास आ गया 5/1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सम कितना आ गया, 5। तो प्रोडक्ट इसी का लेंगे हम। प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए। ठीक है, जो सी है उसको डिवाइड करना है ए पे। तो सी हमारे पास 3 है, 3 डिवाइड बाई 1 हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास 3 आ गया, सम हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह इसका भी लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस लिखते हैं सम का। तो ये हमारे पास बी ओवर ए है। बी कितना है हमारे पास, 7 है, और ए 3 है। तो ये हमारे पास सम आ गया। और प्रोडक्ट पी से करते हैं, तो पी हमारे पास सी ओवर ए। सी कितना है, -11 डिवाइड बाई 3। तो ये प्रोडक्ट आ गया। इतना सा सवाल है, ठीक है। आपने यही चीज़ फाइंड करनी है बाकी सारे सवालों में। ठीक है, उम्मीद है आप कर लेंगे ना। एक ये आपको मैं लास्ट वाले 2 करवा देता हूँ, 5वां और 6ठा। थोड़ा ट्रिकी है। x² प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सम जो है -b ओवर a ये है, तो b क्या है हमारे पास, m प्लस n, a हमारे पास है l प्लस m। तो ये इसको इधर तक लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट p हमारे पास c ओवर a होता है, तो c हमारे पास है n माइनस l डिवाइडेड बाई l प्लस, तो इसको हम इधर तक लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सवाल है। 6 देखते हैं। 6 है हमारे पास 7x² माइनस 5mx प्लस 9m इज इक्वल टू 0। तो इसका सम लेंगे, -b ओवर a। b कितना है, 5m है हमारा। ठीक है, माइनस इंटू -5m डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5m ओवर 7। प्रोडक्ट देखते हैं, हमारे पास 9n है डिवाइड बाई 7। तो ये हमारा प्रोडक्ट। इतना सा सवाल है। अब बाकी जो 2 पार्ट रह गए, 3 और 4, वो आप खुद करें, ताकि आपको पता चले, अगर पेपर में आ गया तो आप कर सकें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सवाल नंबर 2। ये जो सवाल नंबर 2 है, इसके फर्स्ट पार्ट में 2 में हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फाइंड करना है k की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हम सम फाइंड करते हैं। इसका सम देखते हैं क्या है। s है -b ओवर a, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2k। ये बन गया इक्वेशन 1, या ऐसे लिख लें। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट p c ओवर a, तो c हमारे पास है 4k डिवाइड बाई 2k, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये पीछे 2 बच गया। प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गया। ऐसे ही है। अब हमें जो उसने गिवन किया हुआ है सम ऑफ, ये कंडीशन दी है। ठीक है, इसको और से पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। सम क्या है हमारे पास, 3/2k, सम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 प्रोडक्ट। अब देखो ये हमारे पास बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 3 इज इक्वल टू 8k, k की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हुआ तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है ना, उसमें भी हमें दिया गया है 3 टाइम्स जो सम है ना, सम इधर तक आ जाएगा ना प्रोडक्ट, तो सम हमारे पास दिया गया है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट। ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इसकी हम लिख लेते हैं इक्वेशन
एक्स 3 माइनस 7 एक्स प्लस 5k, इसका सम हमारे पास और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सम आ जाएगा हमारे पास -3k माइनस 7 डिवाइड बाई 1, तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम ओपन कर लें, -3k प्लस 7 ये बन गया। प्रोडक्ट क्या आएगा, -5 और ये प्लस 5k। ठीक है, डिवाइड बाई 1 तो वो 5k के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब p की वैल्यू ये पुट करेंगे, इसकी वैल्यू ये करेंगे, तो हम लिखते हैं 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5k। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। अब ये इधर प्लस माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k, 14 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया 21k। अब देख लेते हैं, k इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है 7 पे, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना इजी सा सवाल है, सिंपल सा है। ये आपको 4 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 इसी का। अब देखिए हमारे पास सवाल नंबर 3 में हमने फिर से k फाइंड करना है। ठीक है, ये इक्वेशन दी है और इसके साथ कंडीशन जो दी है ना, वो हमें दी है सम ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ओके, ठीक है, अब सम देखते हैं। सम हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, सम हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, सम अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास -b/c b/a, अल्फा प्लस बीटा -b हमारे पास है -3k, a हमारे पास 4k, k कैंसिल हो गया तो हमारे पास -3/4, ये सम अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट आ जाता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा -8/4k, कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया -2/k। ठीक है, अब ये इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे पास सम ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया। ठीक है, अब याद रखें, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। जब भी आए इस तरह, इसको आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, ऐसे लिख के फिर इसको हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अभी मैं आपको ये वाला स्टेप ऐड करवा रहा हूँ, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट ये करूँगा। ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला, ये इसका आ गया हमारे पास 3/4 इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ये निकला -2/k इज इक्वल टू 2। ठीक है, इधर देखते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 9/16 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/k इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16k, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ। ठीक है, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो रहा है ना, उधर माइनस हो जाएगा। 64 32k माइनस 9k 64 इज इक्वल टू, इसमें से गया तो 21 बच गया या 23 बचा, 23k। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे इधर, तो k हमारे पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 23, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 अब देखते हैं। अब ये जो सवाल है ना, इसमें उसने a भी दिया है, b भी दिया है, c भी दिया है, लेकिन
इसमें कंडीशन उसने चेंज कर दी है, कहता है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। अब ये 6 इक्वल है। इसी तरह हम पहले सम निकालेंगे। सम आपको पता है अल्फा प्लस बीटा था, किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर है, माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k डिवाइड बाई 1 तो वो 2k बचेगा। प्रोडक्ट अल्फा बीटा यही इधर आ जाएगा, 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 1 तो 1 सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना, पीछे आपको मैंने बताया। ओके, इसकी वैल्यू 2k थी, इसमें पुट की माइनस 2 इंटू इधर पुट की इसकी वैल्यू 6 के इक्वल, तो ये हमारा 4k स्क्वायर माइनस ये बन गया 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 इधर आके इसमें से ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है या ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 ये माइनस 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 4k ये बन गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो सब में से, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा उधर जाके। अब यहाँ हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 2 माइनस के हैं और एक जमा का है, तो माइनस 2 और एक जमा का माइनस 1 आया ना। ठीक है, अब इसमें से k कॉमन आएगा, k कॉमन आ गया तो k माइनस 2 प्लस इधर से 1 कॉमन आया तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो k माइनस 2 आ गया एक और एक k प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों को डिफरेंट लिख लो, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k हमारे पास 2 आ जाएगा, एक वैल्यू ये, दूसरा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 1, एक ये वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, तो क्वेश्चन 3 ख़त्म हो रहा है इधर। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। ओके, हमारे पास है सवाल नंबर 4। इसके पहले पार्ट में ये इक्वेशन दी गई है और उसने बताया कि इसका जो सम और प्रोडक्ट है ना, जो रूट्स हैं इसके वो डिफर बाय यूनिटी है। यूनिटी का मतलब एक होता है, तो अगर एक हम लेते हैं अल्फ़ा तो दूसरा हम लेंगे अल्फ़ा माइनस 1। डिफर है ना, डिफरेंस बाय यूनिटी 1। एक ये ले रहे हैं और एक ये ले रहे हैं। अब इसका सम ले लेंगे, सम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1, एक और एक ये। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस भी यहाँ पे 1 है तो माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये भी 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2a माइनस 1 ये माइनस ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है, तो ये 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो ये 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट हमारे किसके इक्वल है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू c ओवर a, तो ये हमारा p स्क्वायर बन गया। ऐसे ही ना, p स्क्वायर ओवर 1 तो p स्क्वायर, तो ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ठीक है, p स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट करनी है, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर, 1 माइनस 1 p स्क्वायर, तो ये 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p हमारे पास आ जाता है 0, p की वैल्यू 0 आ गई। क्वेश्चन 1 में हमने फाइंड कर दिया, p उसने यही बोला ना फाइंड p, तो p की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, p हमारे पास 0 के इक्वल हो गया। इसी तरह सवाल नंबर 2 में देखते हैं, इसके पार्ट 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, ये क्या है हमारे पास, डिफर बाय 2 है। ठीक है, डिफर बाय 2 है। इसी तरह ये भी करेंगे, सम हम लेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 है ना, तो अल्फ़ा माइनस 2 ले लिया हमने, इज इक्वल टू माइनस भी, यहाँ पे प्लस 3 है तो ये बन जाएगा माइनस 3, डिवाइड बाई 1 है तो वही ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 2a माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, इधर आके 2a माइनस 3 माइनस 2
बल्कि इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपका। -3 ये प्लस हो जाएगा, इधर आके 2a इज इक्वल टू -1। अल्फ़ा हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा और अल्फ़ा -2। सी हमारे पास पी है, सिंपल पी दिया, पहले पी स्क्वायर था, अभी सिर्फ सिंपल पी दिया गया है, ठीक है। ओ सॉरी, p-2 है, यहाँ मिस्टेक कर दिया, p-2 है, तो प्रोडक्ट अभी हमने यही करना है, ओके। p-2 है, यहाँ पे बी और ए यूज़ हुआ है ना, तो ये यूज़ ही नहीं हुआ, तो ये इधर तक ठीक है हमारा, ओके। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू -1/2, इधर -1/2 -2 इज इक्वल टू p-2, ठीक है। -1/2 इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 -1 -4। अब आप पूछोगे ये कैसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इस वजह से p-2, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आगे, ठीक है। ये बन गया हमारे पास -5/2 इज इक्वल टू -2p, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। माइनस भी इसके साथ ही आएगा, -2, माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो 2 है ये भी उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू 4p-8। अब आप पूछोगे 4p-8 कैसे आया, अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2p-4 बन रहा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4p और -8 आ, ठीक है। अब ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, 5 + 8 इज इक्वल टू 4p, 13 इज इक्वल टू 4p, तो हमारे पास p की वैल्यू जो है 13 डिवाइड बाई 4, ये p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, चलो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। अब देखें इस सवाल में हमें सवाल नंबर 5 इसका ए पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 में हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका सबसे पहले हमने सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के, ये हमारे पास -b ये है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 7 बन, ठीक है। एक ये आ गया, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाली तो ये बन गया 7, बीटा उधर माइनस हो, ये इसको कर लो इक्वेशन 1 या फिर इसको याद रखें, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये है। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आता है अल्फा बीटा माइनस ये 3m-5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये यही इसके इक्वल है, ठीक है। अब रिलेशन हमें दिया है उसने, रिलेशन क्या है, 3α + 2β इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे, 3 × 7 - अल्फा + 2β इज इक्वल टू 4, ये बन गया 21 - 3β + 2β इज इक्वल टू 4। ये माइनस, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है, तो -β बच जाएगा, 3 में से 2 निकले तो 1 रह गया, इज इक्वल टू 4 - 21, तो बीटा हमारे पास इससे माइनस हुआ तो 17, माइनस से कैंसिल, बीटा हमारे पास आ गया 17 पॉजिटिव में, ठीक है। बीटा ये आ गया, अब इसमें बीटा पुट करेंगे हम, अल्फा हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस बीटा कितना है 17, अल्फा हमारे पास आ जाएगा -10 के, ठीक है। हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी थी, ये निकल आई हमारे पास। अब देखिए ना, हमारे पास सवाल में फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे लगा अल्फा बीटा फाइंड करते हैं, ओके।
चलो देखते हैं। एम की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा आ गया हमारे पास, बीटा आ गया, तो यहाँ प्रोडक्ट ले लेंगे हम। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, 3m-5 के, इसके इक्वल था। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -10 है और बीटा हमारे पास 17 है, ऐसे ही है। तो ये 3m-5 किया तो ये बन गया 170, माइनस हो रहा था इधर आकर प्लस हो गया 3m। तो m हमारे पास ये कितना आ गया 165 माइनस का, तो 3 पे डिवाइड किया, सो 3 पे डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास आंसर कितना आता है 55 आंसर आता है, ठीक है, माइनस में। तो m हमारे पास इतना आ गया। ओके, पहले अल्फ़ा निकाला, फिर बीटा निकाला, अल्फ़ा निकाला, फिर हमने m निकाला। इसी तरह अगले 2 पार्ट्स हैं वो भी हम करते हैं अभी सॉल्व। इक्वेशन सारी सेम है, बस इधर उसने चेंज कर दिया, हल्का सा चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाता है -7, ठीक है, -7 आ गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हमने, -7 माइनस बीटा, ये अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3m-5, सेम। अब रिलेशन हमें दिया है उसने 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। पहले हमें इधर प्लस दिया था, अब माइनस दे दिया। अब अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करें, -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4, -21 - 3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब ये बन गया 5, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, -5 बीटा इज इक्वल टू 21 और 4 25, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा -5, ठीक है। डिवाइड हुआ तो -5 के इक्वल। अब इसमें बीटा पुट करेंगे हम, अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस इंटू -5, -7 और ये +5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 के। अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ गई हमारे पास। अल्फ़ा और बीटा निकल आए, अब प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, ठीक है, 3m-5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -2, बीटा हमारे पास था -5, 3m-5, ये बन गया 10, प्लस का होगा माइनस माइनस प्लस, 3m-5, ये प्लस माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 3m, m हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा और ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखिए एक सिर्फ माइनस ने कितना बदल दिया, पहले -55 था, अब प्लस में 5 आ रहा है। आप भी यही गलती करते हो पेपर में, ठीक है, वो नहीं करनी आपने, ओके। चलो अब देखते हैं सवाल नंबर 3 इसका पार्ट। ये देखो, ए हमारे पास इस बार 3 है, बी हमारे पास -2 है और ये 3 सी है, ओके। सम ले रहे हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा -2 माइनस प्लस ओवर 3, ये आ गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हमने 2/3 प्लस नहीं माइनस आएगा माइनस बीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। प्रोडक्ट लिया हमने पी अल्फ़ा बीटा, ये आ गया हमारे पास 7m+2/3, ठीक है, ये आगे यूज़ करेंगे हम। इस बार रिलेशन हमारे पास है 7α - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, अब 7 × 2/3 माइनस बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये बन गया 14/3 -7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये इधर माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास 10 बीटा इज इक्वल टू 18 -14/3। 10 बीटा, इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, इधर 1 था तो 3 आया, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ओके, तो 3 आ गया हमारे पास। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 54 - 14। तो 10 बीटा, इसको हम यूँ लिखेंगे, 10 बीटा इज इक्वल टू 40/3, ठीक है। अब बीटा इधर आ जाएगा इसके साथ ही, बीटा इज इक्वल टू, ये जो 10 था ये भी डिवाइड हो रहा है ना, 40/30 बन गया, तो 30 ये कैंसिल, तो बीटा हमारे पास 4/3, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब इसमें बीटा पुट करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3
-4/3, तो ये दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 3, 2 - 4, तो -2/3 हमारा अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा निकल आया। अब यहाँ पुट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो एम भी निकल आएगा ऐसे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अल्फ़ा है हमारे पास 4/3, सॉरी बीटा 4/3 और अल्फ़ा -2/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3, ये 3 है। ओके, ये हमारे पास बन रहा है -8/9 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको कैंसिल कर लो, यहाँ इसको इधर ले आते हैं ना, -8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 9, तो ये बन गया इधर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 21m प्लस 6, ये बन गया। अब ये इधर माइनस हो जाएगा आके, -8 - 6 इज इक्वल टू 21m, -14 इज इक्वल टू 21m। तो m की वैल्यू हमारे पास -14/21, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 माइनस का, m आ गया हमारे पास -2/3, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हो गया, यह मिस्टेक हो रही है, ढूंढो मिस्टेक किधर है। नहीं मिली मिस्टेक है नहीं तो मिलनी किधर है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे इजी सवाल है ये वाला, सवाल नंबर 6। अब इसमें प्रोडक्ट निकाला हमने, पहले सम निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, ये है, ये बी है ना, ये बी माइनस बी है 7m - 5 और ए 2m प्लस 3, इसको हम यूँ लिखें अब -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3। प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फ़ा बीटा 3m - 10 डिवाइड बाई 2m प्लस 3। अब देखो हमारे पास रिलेशन जो है ना, वो ये कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट जो है वो भी लैम्डा के इक्वल है, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये लैम्डा के इक्वल आ गया और ये भी लैम्डा के इक्वल आ गया। अब इन दोनों को ऐसे लिख लेंगे, फिर m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 7m प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m - 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। देखो ये दोनों सेम है ना, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 3m माइनस प्लस 7, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। ये 15 इज इक्वल टू 10m, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 10 था ना इधर आके डिवाइड हुआ, तो 15 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसकी कटिंग कर लें तो इधर 3 बच गया, इधर 2 बच गया, m हमारे पास आ गया 3/3। ठीक है, ये m आ गया। अब लास्ट देखते हैं, सवाल नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। (4x² - 3 + 5m x - 9m - 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका भी सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस, ये माइनस है ना तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास लैम्डा के इक्वल है।
अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा माइनस, इस बार माइनस आएगा, ठीक है, -9m -17 ओवर 4। तो इसको हम लिखेंगे -9m + 17 ओवर 4, ये लैम्डा की इक्वल। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा है, ठीक है, ये लिखेंगे, अब ये लिखेंगे। तो 3 + 5m ओवर 4 इज इक्वल टू -9m + 17 ओवर 4। 4 4 से कैंसिल, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर -5m + 9m इज इक्वल टू 17 - 3। तो ये भी 14m बन गया और ये भी 14 से कैंसिल, इधर 1 बच गया, m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेक्चर आज ख़त्म, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, लेक्चर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। गौर करना, ये जो सवाल नंबर 5 है ना, इसका थर्ड पार्ट जो किया था मैंने, वो उसको ध्यान एक बार देख लेना, मुझे लगता है मिस्टेक होगी, ठीक है। तो आप लोग जैसे बाकी दो किए हैं अपने वैसे कर लेना, ओके। अल्लाह हाफिज़।